बगल में लोक भवन है, सामने विधानसभा है, करोड़ों अम्बेडकरवादी यहाँ पर आएंगे। उनको नफरत है ना बाबा साहब अम्बेडकर महासभा को यहाँ से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। और आज तो बाबा साहब अम्बेडकर के प्रपोत भी आए हैं जो नमन करने आए थे, लेकिन यहाँ पर ताला नहीं खोला गया। ना ही उनको अंदर की लाइब्रेरी दिखाई गई, ना ही उनको अंदर का वहाँ पर जो ऑडिटोरियम टाइप का बनाया गया है हॉल दिखा। राम मंदिर जहाँ था वहीं बनाया आस्था के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ लीजिए, क्या लिखा है कि आस्था के आधार पर हम इन्हें राम मंदिर दे रहे हैं। तो आस्था के आधार पर ये हमारा तीर्थ स्थल है, इसको राष्ट्र स्मारक घोषित करो। अगर बाबा 500 मीटर है, 1 किलोमीटर भी नहीं होगा। मैं तो कह रहा हूँ आपने सही दूरी पे मुख्यमंत्री बैठते हैं और यहीं पर बाबा साहब की मूर्ति खुली सुरक्षित करा दो इसको। क्योंकि आदित्यनाथ जी के पास में इतने अयोग्य लोग हैं, उनके पास इतने नकार लोग हैं और वो जातिवाद से ग्रसित लोग हैं, इसीलिए उन्हें विधानसभा के आगे ये स्मारक खटकता है। मेन साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी में धीरेन्द्र। इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक स्थल पर हैं। आपको बता दें, ठीक विधानसभा के सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा जो 1990 से स्थापित है और आज करीब 35 वर्ष लगभग हो रहे हैं। अब वर्तमान की जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, उसकी इस ऐतिहासिक स्थल पर बुरी नज़र पड़ चुकी है। इस स्थल को ये लोग हटाने की फिराक में है, षड्यंत्र में हैं। हमारे साथ में लखनऊ के भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव अनिकेत धानुक जी हमारे साथ में हैं। तो सीधी बात हम उन्हीं से करेंगे। स्वागत है द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, पूरा देश में जो करोड़ों जो बाबा साहब और तथागत बुद्ध के जो अनुयायी हैं, वो जानना चाहते हैं कि अंबेडकर महासभा को ये सरकारें क्यों हटाना चाहती हैं। क्योंकि सरकार डरती है अम्बेडकरवाद की विचारधारा के लोगों से, बाबा साहब के मानने वाले लोगों से, कि ये विधानसभा के सामने है, बाबा साहब के मानने वाले यहाँ पर आएंगे। जैसे पुरानी कहावत आपको याद होगी, कहावत क्या वो हकीकत थी कि विधान जहाँ पर गांव होता है, गांव के दक्षिण में दलित समाज को रखा जाता था, पहले उनके घर रहते थे। आज उसी तरह बाबा साहब अम्बेडकर खटक रहे हैं विधानसभा के सामने। कैसे बाबा साहब अम्बेडकर को जहाँ अस्थि कलश रखे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को वापस से उसी नज़रिए से उनको देखकर वहाँ पर एक अम्बेडकर महासभा को यहाँ से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। और आज तो बाबा साहब अम्बेडकर के प्रपोत भी आए हैं जो नमन करने आए थे, लेकिन यहाँ पर ताला नहीं खोला गया। बहुत जद्दोजहद के बाद यहाँ ताला खोला गया। उसके बाद ना ही उनको अंदर की लाइब्रेरी दिखाई गई, ना ही उनको अंदर का वहाँ पर जो ऑडिटोरियम टाइप का बनाया गया है हॉल दिखाया गया। कि वहाँ पर जो पूर्व के प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी थे, वहाँ पर उन्होंने मांग करी थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री से बोला था कि यहाँ पर जो है 27% आरक्षण लागू करो। लेकिन आज आप बताइए, आज बाबा साहब अम्बेडकर के जो प्रपोत हैं, जो अपनी विरासत बचाने के लिए यहाँ पर अपने पूर्वज को नमन करने के लिए यहाँ पर आए हैं, उनको रोका जा रहा है। तो ये सरकार किस तरीके से अम्बेडकर का सम्मान कर रही है, आप देख लीजिए। हम सीधे बात करेंगे। आज बाबा साहब का परिवार, बाबा साहब के रियल ब्लड भीमराव यशवंतराव अंबेडकर पौत्र, जब वो इस विरासत पर, इस ऐतिहासिक स्थल पर आए, तो ये बड़ी खेद की बात है इस अंबेडकर महासभा की कमेटी के लिए और करोड़ों अनुयायियों के लिए कि इन लोगों ने गेट का ताला नहीं खोला। और ये लोग बोलते हैं कि जय भीम नमो बुद्धाय। किस प्रकार की ये जय भीम नमो बुद्धाय बोलने वाले लोग हैं? आप देख सकते हो, इसी कैंपस में बोधि वृक्ष है और ये दुनिया में जाके कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए। और ये बोधि वृक्ष कोई आम बोधि वृक्ष नहीं है जी। ये श्रीलंका से लाई कलम रोपी हुई बोधि वृक्ष है, जो के.आर. नारायण साहब ने खुद रोपी थी। और इसको बचाने के लिए आदरणीय इंजीनियर देव कुमार जी और हमारी टीम ने 2020 में जब इसको नुकसान पहुंचाया गया था, अम्बेडकर महासभा के बोर्ड को नुकसान पहुंचाया गया था, पत्थर को तोड़ा गया था, तब हमारी टीम के लोग, आदरणीय देव कुमार साहब भी और हम सब लोगों ने मिल करके इसकी मांग की आवाज़ उठाई थी, इसको संरक्षित करने की आवाज़ उठाई थी। और आज ये संरक्षित है। और आज फिर देख लीजिए, षड्यंत्र के तहत बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक बना करके उन्होंने कहा कि अम्बेडकर स्मारक हमने बनाया है। और वो स्मारक में, भाई वो स्मारक बनाया तो किसी से पूछा आपने? ये अम्बेडकर महासभा किसी व्यक्ति विशेष की थोड़ी है, पूरे बहुजन समाज की है और करोड़ों अम्बेडकरवादियों की है। ये एक व्यक्ति कोई फैसला नहीं ले सकता। हमने यहाँ पर अगर कमेटी बनाई, यहाँ जिन लोगों ने भी कमेटी बनाई, समाज ने उन्हें यहाँ पर एक जिम्मेदारी दी है, काम दिया है इसको चलाने का। मालिक नहीं बनाया है, मालिक
यहाँ का समाज है, बहुजन समाज है, कि वो अंबेडकर महासभा का पूरा जो आज जो काम जो देखने वाले लोग हैं वो थोड़ी फैसला लेंगे कि अंबेडकर महासभा यहाँ रहेगी या नहीं रहेगी। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति क्या है? एक ही बात है, आस्था से बड़ी कोई चीज़ नहीं। ये हमारा आस्था का केंद्र है, यहाँ हमारा बोधि वृक्ष है, यहाँ बाबा साहब की अस्थियाँ रखी हैं, यहाँ माँ सविताबाई अम्बेडकर खुद यहाँ पर आई हैं, ठीक पूर्व जो है हमारे प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं, ठीक है। तो ये आस्था का केंद्र है हमारे लिए, और आस्था से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है इस देश के अंदर। राम मंदिर जहाँ था वहीं बनाया आस्था के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ लीजिए, क्या लिखा है कि आस्था के आधार पर हम इन्हें राम मंदिर दे रहे हैं। तो आस्था के आधार पर ये हमारा तीर्थ स्थल है, इसको राष्ट्र स्मारक घोषित करो। अगर बाबा साहब अम्बेडकर से इतनी मोहब्बत है तो जो आपने 400 करोड़ रुपए कुछ पास किए हैं उससे तो कम की कीमत का है। कम से कम इसको आप बोल दो कि ये अम्बेडकर महासभा जो है ये हम इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दो। अगर नहीं आप कर पा रहे हो तो आप दाम बताओ। जब लंदन में जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर किराए पर रहते थे तो यही बहुजन समाज ने इसको करोड़ों रुपए में खरीद लिया, तो ये भी खरीदने का दम रखते हैं हम लोग। ये वही सर, ये बोली लगाए, ये वही सरकार है जिसने अभी हाल ही में करीब 450 के बीच में जो है 450 करोड़ रुपया जो है बाबा साहब की छत्र छाया और बाउंड्री वाल सौंदर्यीकरण के लिए दिए। लेकिन गौर करिए कि विधानसभा के ठीक सामने अंबेडकर महासभा है, बाबा साहब की प्रतिमा है, लेकिन यहीं पर बाबा साहब की प्रतिमा खुले आसमान के नीचे है। करनी और कथनी में अंतर होता है सर, वो बहुत दूर नहीं, यहाँ पर से 1 किलोमीटर मुख्यमंत्री आवास है। अगर जो भाषण दे रहे हैं अपना या योजना बता रहे हैं तो वो योजना पहले 1 किलोमीटर आगे तो लागू करें। यहाँ पर अपने निवास स्थान से जहाँ पर वो रह रहे हैं 500 मीटर 500 मीटर है, 1 किलोमीटर भी नहीं होगा। मैं तो कह रहा हूँ, हाँ आपने सही कहा, मैं तो 1 किलोमीटर तो बहुत बता दिया, ये तो 500 मीटर भी नहीं होगा। 500 मीटर की दूरी पे मुख्यमंत्री बैठते हैं और यहीं पर बाबा साहब की मूर्ति खुली लगी हुई है। संरक्षित करा दो, इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करा दो। वो जो पैसा दिया है उसमें का 10 करोड़ रुपए इसमें लगवा दो, आप बना दो इसको अच्छा सा, क्योंकि खटक रहा है। बगल में लोक भवन है, सामने विधानसभा है, करोड़ों अम्बेडकरवादी यहाँ पर आएंगे। उनको नफरत है ना बाबा साहब अम्बेडकर से। ये करनी और कथनी में अंतर है। वो सिर्फ वोट बैंक के लिए बाबा साहब अम्बेडकर की जो मूर्तियां उनको संरक्षित करने का काम करे, लेकिन आजाद समाज पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के आदेश पर हमने 2020 में भी आंदोलन किया था, और आज माननीय चंद्रशेखर आजाद जी 29 मई को खुद यहाँ पर 30 मई को खुद यहाँ पर आए थे, नमन किया था और यहाँ से ऐलान किया था कि यहाँ से रत्ती भर भी मिट्टी नहीं जाने देंगे। और भीम आर्मी के आजाद समाज पार्टी के जो नौजवान हैं वो ढाल बन करके खड़े अम्बेडकर महासभा को बचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे अनिकेत धानुक जी, जिन्होंने द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के साथ में समय दिया, और हमारे साथ में प्रदेश प्रवक्ता आजाद समाज पार्टी सर, अपना परिचय। देवताप सिंह नाम मेरा जी। क्या कहना चाहेंगे, आज बाबा साहब के परपौत्र भीमराव यशवंत अम्बेडकर जी आए और बड़ी ऐतिहासिक स्थलीय विरासत पर हैं। कैसे देखते हैं, बाबा साहब के पौत्र यहाँ पर आए लेकिन इस संस्था को शर्म नहीं आई, इसने ताला तक नहीं खोला। देखिए, सबसे पहली बात कि जो अम्बेडकर महासभा की जो वर्तमान कार्यकारिणी है, इसके पूर्व जो कार्यकारिणी है, ये भ्रष्ट आखंड चंदे के उस पर डिपेंड है, जिन्होंने हीला हवाली भी किया, इनका अकाउंट सीज पे है। इनकी नकारापन की वजह से है कि मनवादी लोगों ने इस पर उंगली उठाने की कोशिश की है, हटाने का प्रयास किया है। ये जैसे कहते नहीं है कि हमारे घर में विभीषण पैदा है, तो रियलिटी में अगर देखा जाए तो अम्बेडकर महासभा की जो टीम है, जो निर्मल जी के में है, ये ऑलरेडी विभीषण का काम कर रही हैं। और ध्यान रखिएगा, ये वर्तमान सरकार को भी स्पष्ट संदेश है, अगर यहाँ पर 1 इंच भी कुछ चीज़ हटी या हटाने का प्रयास किया गया तो योगी आदित्यनाथ वही चीज सोच लें कि अगर उनके मठ को हटाने के लिए वो क्या आंदोलन करने वाले हैं, वही आंदोलन इस देश में यहाँ से जाएगा। इससे कोई कमतर नहीं है। अम्बेडकरवादी पूरे विश्व में है, ये आस्था का विषय है। दूसरा, ये बोधि वृक्ष है। लोग आजकल बोलते रहते हैं कि जो पीपल है, ये बोधि वृक्ष है, और बोधि वृक्ष बीटी एक्ट के तहत संरक्षित भी है, बोधगया वाला है, और बाकायदा उसे वन अनुसंधान देहरादून के द्वारा संरक्षण प्राप्त है। उसी प्रकार हमारी मांग है कि ये हमारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित हो और इसके लिए पैसा अलॉट हो और बाकायदा बजट में इसका प्रावधान करें। और योगी आदित्यनाथ जी के पास में इतने अयोग्य लोग हैं, उनके पास इतने नकारा लोग हैं, और वो जातिवाद से ग्रसित लोग हैं, इसीलिए उन्हें विधानसभा के आगे ये स्मारक खटकता है। मेन कारण उनका ये है। हिंदू कहने को कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब हिंदू समाज के लोग नई रोड के किनारे एक ईंटा रख करके उसको मंदिर बना देते हैं और उनमें उनकी आस्था बन जाती है और उसको भव्य बना देते हैं ये लोग, और हमारे मसीहा भगवान बाबा साहब की यहाँ पर अस्थियाँ रखी हैं, ये लोग इसको हटाने के मूड में बिल्कुल षड्यंत्र रच चुके हैं। देखिए, संविधान का आर्टिकल 25 सबको आस्था का विषय की बात करता है। कोई अगर कहे कि हमें गोबर में विश्वास है, वो करे भैया,
लेकिन हम साइंटिफिक लोग हैं, विद्वान लोग हैं, इसमें विश्वास करते हैं कि जो साइंस के आधार पर हमारा आस्था का विषय है, हम अंधास्था की विषय नहीं है। पीपल वृक्ष हमारा आस्था है, बोधि वृक्ष ज्ञान का प्रतीक है। और ऑल वर्ल्ड, जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, आप देखिए बोधि वृक्ष की जब शाखा निकलती है तो बाकायदा राज्य की सम्मान के साथ निकलती है। हमारी उनकी आस्था से हमारा कोई टकराव नहीं है और ना हम उधर जाना चाहते हैं, लेकिन अगर हमारी आस्था पर के विषय पर चोट होगी तो भी गंभीर आंदोलन खड़ा होगा। चलिए, सीधे तौर पर जो है समाज को और सरकार को क्या चेताना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान सरकार में जो है वो स्पष्ट समझ लें कि यही स्थल नहीं, देश के किसी भी बुद्धिस्ट प्लेस को या बाबा साहब के स्मारक को अगर अब मनुवादी और आरएसएस गैंग ने उंगली उठाने की कोशिश की है तो अब ये विचारधारा की लड़ाई बहुत लंबी चलेगी और संघर्ष होगा, विचारधारा का संघर्ष होगा। हम कलम से चलने वाले लोग हैं, कलम से लड़ेंगे। अगर वो बाध्य करेंगे सड़कों पर आने के लिए तो हम वहां भी तैयार रहेंगे। अगर वो चाहते हैं कि बुलेट से भी लड़ें तो हमारा समाज अपने महापुरुषों के लिए बुलेट से भी लड़ने को तैयार है, लेकिन हम संविधान के दायरे में सारा काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। विभीषण नहीं छोड़ा जाएगा कोई, इस बार विभीषण नहीं छोड़ा जाएगा कोई, जो विभीषण तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें जो है हमारे द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के बीच में अनिकेत धानुक जी ने और सर ने रखी हैं। पूरी कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, ज़रूर बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार, धन्यवाद।